नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उजैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और जिसे बड़े उल्लास से पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। अटल जी का नाम सारी दुनिया के प्रमुख नेताओं में वरिष्ठ है। वे भारतीय जन गण मन के महानायक हैं। उनकी स्मृति बार बार आती है। उनका पूरा व्यक्तित्व एक छंद और भावप्रवण काव्य था। विधाता ने उन्हें पूरे तन से गढ़ा था। प्रकृति ने अपना सारा मधुरस उनके व्यक्तित्व में उड़ेल दिया था। वे सरस थे, तरल थे और सरल थे, विराल थे और विश्व मोहन। आज राष्ट्र उनका स्मरण कर रहा है। वैसे स्मरण उनका होता है जिनका भी स्मरण हो जाता है। अटल जी की स्मृति प्रतिफल जीवंत रहती है। वे भारतीय सार्वजनिक जीवन के शिखर सलाख पुरुष थे। वे भारतीय लोकतंत्र की दिव्यता और राजनीतिक जीवन के मर्यादा पुरुष। इतिहास ने उन्हें पूरी आत्मीयता के साथ अपने अनंत स्थल में स्थापित किया है। इतिहास निर्गम और निष्पक्ष होता है। वह अपने पराये में भेद नहीं रखता। अनायास ही किसी को महानायक नहीं बनाता है। लोक मत भी इतिहास की तरह निर्गम होता है। इसलिए विश्व इतिहास के प्रतिष्ठित महानायक भी संपूर्ण लोक मन की प्रशंसा नहीं कर पा सके। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अद्वितीय हैं। उन्होंने राष्ट्र के संपूर्ण जन गण मन का प्यार पाया है। वे भरपूर वैचारिक प्रतिद्वंद्विता में राष्ट्रवादी थे, अटल थे और राष्ट्रवाद का संदेश लेकर सतर गतिशील बिहारी थे। उनके विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। वे भारतीय राजनीति के अद्वितीय महानायक थे। तमाम असंभव का संगम थे। वे सरल भावप्रवण कवि हृदय थे और राजनीति के भाव विहीन क्षेत्र में भी उनके प्रिय अग्रणी राजनेता और इस सदी के महानतम नेता। वे सबके प्रति आत्मीय थे। विपरीत ध्रुवों से भी समन्वय की साधना बेजोड़ थी। वे सर्वप्रिय ध्रुवोत्तम महानायक थे। राजनीति में विपरीत ध्रुवों का समन्वय आसान नहीं होता है। 1975 में आपातकाल था। देश कारागार में बदल गया था। संविधान कुचल दिया गया था। हजारों राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जेल भेजे गए थे। अटल जी ने गैर कांग्रेसी दलों से समन्वय बनाया और तमाम गैर कांग्रेसी दल साझा मंच में साथ आए। अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने के लिए गैर कांग्रेसी दलों को सहमत किया। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी जीती और सरकार भी बनी। वे विदेश मंत्री बने। दिल्ली में भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ। अटल जी ने जनसंघ के विसर्जन का प्रस्ताव रखा। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेकर रोने लगे। जनसंघ की विकास यात्रा में उपाध्याय, अटल जी आदि अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपना श्रम तप लगाया था। जनसंघ का विसर्जन भावुक क्षण था। इन पंक्तियों का लेखक भी इस भावुक प्रभाव का हिस्सा था।
जनसंघ का विसर्जन हुआ। अब सब जनता पार्टी के हिस्से थे। कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में कलह हुई। जनसंघ घटक के सदस्यों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगा। अटल जी ने उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में चुटकी ली और उन्होंने पहले प्यार किया, संबंध बनाए और संबंधों का लाभ उठाया और अब हमसे हमारा गोत्र वंश पूछते हैं, बात नहीं बनी। जनसंघ घटक अलग हो गया। अटल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल जी के नेतृत्व में सम्मोहन बढ़ता गया। अटल जैसे वक्तव्य कला दुर्लभ शब्द उनके आज्ञा पालक थे। उनका शब्द चयन और प्रयोग अद्भुत था, मनमोहन प्रभाव था। उनके भाषण में वे नेता प्रतिपक्ष बने, प्रधानमंत्री बने। विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने विषय प्रतिपादन का नया रिकॉर्ड बनाया। संसद उन्हें पूरे मनोयोग से सुनती थी। जब वे विपक्ष में थे तब नरसिंह राव तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें विदेशी प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाया। यह भी एक विशेष अवसर था। उन्होंने देश के बाहर भारतीय जनसंघ की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वे भारत में विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन देश के बाहर भारत के प्रतिनिधि हैं। उनके विचार माननीय थे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति बताया। हिंदू और हिंदुत्व को भारत की जीवन शैली बताया। उनकी कविता तन मन हिंदू मेरा परिचय खासी चर्चा में रहन है। उन्होंने राजनीति में भारतीय संस्कृति का प्रभाव किया। जो कहा सीना ठोक कर कहा, लोग तिलमिलाए। ऐसे लोगों ने जनसंघ पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। अटल जी ने संसद में सांप्रदायिकता की परिभाषा करने की मांग भी की। सब चुप हो गए। अटल जी पत्रकार साहित्यकार थे। लखनऊ से प्रकाशित राजधर्म पत्रिका के संपादक रहे थे। अटल जी यह बात जानते थे। इसके कारण संभावित आर्थिक प्रतिबंधों से भी वे अवगत थे, लेकिन उन्होंने परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया। दुनिया के कई देश नाराज भी हुए। संसद में भारी बहस भी हुई। उन्होंने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने निर्णय का पक्ष रखा। उन्होंने संसद में देश की प्राथमिकता बताई। परमाणु में परीक्षण संबंधी हमारे निर्णय की एकमात्र कसौटी राष्ट्रीय सुरक्षा ही है। हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण किसी देश के विरुद्ध भय उत्पन्न करने अथवा आक्रमण करने के लिए नहीं है। चंद्रशेखर ने टिप्पणी की। उनके कथन पर अटल जी की टिप्पणी ध्यान देने योग्य रही। बहुत बहुत धन्यवाद।